जय हिंद साथियों, सक्सेस की में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का अध्ययन दो भागों में विभाजित करके किया जाता है। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता वेदों की प्रमुखता के कारण वैदिक सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आर्य के बारे में कुछ डिटेल से हम पढ़ेंगे। आर्यों की भाषा संस्कृत भाषा थी। आर्य पितृ प्रधान समाज था। आर्यों द्वारा जो वस्त्र पहने जाते थे वह वास, अधिवास और उष्णीय 3 प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आर्यों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से। तो पहला है वास, अधिवास और उष्णीय। आर्य का प्रिय पशु घोड़ा था, प्रिय देवता इंद्र और पूजा अग्नि की जाती थी। उसके अलावा आर्यों का मूल निवास स्थान जो था वो मध्य एशिया में था, और जब वे भारत में आए तो सर्वप्रथम भारत में आकर वह कहाँ बसे थे, तो पंजाब और अफगानिस्तान, इन 2 जिलों में, इन 2 राज्य में जाकर, इन 2 देशों में जाकर बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान में। ठीक है। उसके बाद मनोरंजन के साधन। आज मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? टीवी, मोबाइल, है ना, और खेलने के लिए क्रिकेट वगैरह। लेकिन पहले के समय में क्या था, तो वैदिक सभ्यता के समय आर्यों के मनोरंजन के साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़ा दौड़, ध्रुत, कीड़ा। ठीक है। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? पशुपालन एवं कृषि। पशुपालन एवं कृषि। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट छूट गया है, ध्यान दीजिएगा। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो प्रशासनिक इकाई 5 प्रकार की थी। कुल, परिवार जो प्रशासनिक इकाई की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई थी। उसके बाद ग्राम, गांव, विश्व, गोत्र, जन, लोग, राष्ट्र, देश, 5 प्रकार की प्रशासनिक इकाई थी। उसके बाद हम देखते हैं वेदों। वेदों की संख्या 4 थी। कौन कौन से वेद थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 प्रकार के वेद थे। ऋग्वेद में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऋचाओं अर्थात मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह किसमें है? ऋग्वेद में। उसके अलावा यजुर्वेद में मंत्रों एवं बलि संबंधी नियमों का संकलन है। मंत्र एवं बलि के संबंधित नियम, इसमें क्या है? नियम। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सामवेद। सामवेद में क्या है? साम अर्थात गायन। अब मंत्रों को किस प्रकार गाया जाता है उसके बारे में जानकारी दी गई है सामवेद में। उसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद में विचारों एवं अंधविश्वास का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के जो विचार हैं एवं अंधविश्वास का वर्णन किया गया है। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे वेदांग। वेदों के बाद किसकी रचना हुई है? वेदांग की। वेदांग कितने प्रकार के हैं? वेदांग है 6 प्रकार के। तो कौन कौन से हैं वेदांग? तो वेदांग हैं 6 प्रकार के। उत्तर वेदांग की जो रचना है वो उत्तर वैदिक काल में की गई है, और वेदांग 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कौन कौन से हैं? फिर से एक बार पढ़ते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 प्रकार के वेदांग हैं। और इसके अलावा उपवेदों की रचना जो है वह वेदांगों के बाद की गई। सबसे पहले किसकी रचना की गई है? वेदों की, उसके बाद वेदांग की, उसके बाद उपवेदों की। तो आपसे क्रम पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसकी रचना है? वेदों की, देन वेदांग, देन उपवेद। उपवेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं उपवेद? तो ये जो उपवेद हैं ये वेदों से संबंधित हैं। तो जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद, ये चारों उपवेद हैं और ये चारों वेद हैं। ठीक है। तो उपवेद में है आयुर्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है, और शिल्पवेद अथर्ववेद से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुर्वेद किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। धनुर्वेद किस क्षेत्र से संबंधित है? तीरंदाजी के क्षेत्र से संबंधित है। गंधर्व वेद किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगीत क्षेत्र से संबंधित है। और शिल्प वेद जो है वो साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। ये थे आपके वेदों से संबंधित जानकारी। अब हम देखते हैं पुराण। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना। ठीक है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुराना। संख्या कितनी है? 18 पुराण है। रचिता कौन है? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। कौन कौन है?
जो पुराणों के रचयिता हैं वो लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। और जो 18 पुराण है उसमें से केवल 5 पुराणों में राजवंशों का वर्णन मिलता है। पहला है मत्स्य, दूसरा है वायु, तीसरा है विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण। ठीक है, ये था हमारा आज का स्पेशल वीडियो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।